Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. So today we study about types of distribution. तो सबसे पहले पढ़ेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए होंगे. So let's start with बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये होता है इसका फॉर्मूला कि अगर आपको p वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड आउट करनी है, तो आपका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल c. हमारा q हमारा होता है हमारा अगर फेलियर, अगर हमने जो सक्सेस में अगर हम फेल होते हैं तो उसकी पावर होती है हमारी n माइनस x और p की पावर x. n हमारा होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो कि कितने हमें ट्रायल्स दिए हैं, अगर 2 ट्रायल्स दिए हैं तो वो n हमारा x हमारा सक्सेस, तो हमारा अगर q की पावर सक्सेस हम फाइंड आउट करने वाले हैं 1 का. और अगर हमारा प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमारा फेल p प्लस q होता है हमारे 1 के इक्वल, और हमारा फेल होना और पास होने की फ्रीक्वेंसी दोनों की होती है 0.5. तो ये हमारा q भी 0.5 है, हमारा p भी 0.5 है. तो इस केस में क्या होता है हमारा कि हमारा 2 की पावर c1, हमारा q है 0.5 की पावर n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 और 0.5 की पावर हमारा 1. तो ये हमारा निकल आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. तो इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हमारा 1 फैक्टोरियल. 0.5 की पावर ये हमारी 1 हो जाएगी और ये भी 0.5 की पावर 1. 2 फैक्टोरियल हमारा 2 into 1 हुआ, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. 0.5 into में 0.5, 2 पॉइंट में 1 into में हमारा आ जाएगा 0.25. आंसर आता है हमारा 0.1. दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जब हमारा n होगा 2. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हम इसके पैरामीटर्स की बात करते हैं. पैरामीटर्स के 3 होते हैं. एक होता है आपका म्यू. म्यू का मतलब है हमारा मीन. तो आपका मीन निकलता है जब n की मल्टीप्लाई करते हैं हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस के साथ. ठीक है, दूसरा आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन. ये होता है हमारा अंडर रूट में n into में p into में q. और आपको पता है वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर हमारा वेरिएंस निकल आता है. तो वेरिएंस को हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोलते हैं, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी n into में p into में q, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर. इस केस में क्या होता है आपका जो मीन होता है वो ग्रेटर देन आपका स्टैंडर्ड, ये इससे ग्रेटर होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे n और p है, यहाँ पे n p q है, तो आपका म्यू ज्यादा होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. p और q क्या है, इसमें 2 कांस्टेंट्स होते हैं, तो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया. अब आते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. जब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो इसमें आपने e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई में म्यू की पावर x एंड डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, जिसको आप म्यू की जगह लैम्डा भी लिख सकते हैं. लैम्डा की पावर x e माइनस लैम्डा की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल. लैम्डा या म्यू आपका होता है मीन. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है मीन, और आपको आपकी e की वैल्यू की क्वेश्चन में गिवन होती है डायरेक्ट. सिंपल आपको निकालना होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है. अगर आपका 2 होगा तो 3 होगा, तो यहाँ पे आपकी वही चीजें आ जाएंगी. ये आपको गिवन होगा मीन, या तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा या फिर आप फॉर्मूले के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें क्या होगा, 1 पैरामीटर होता है इसके अंदर. जैसे आपने 3 पैरामीटर पढ़े हैं, इसमें आपको खाली 1 पैरामीटर होता है जो कि आपका मीन होता है. तो आप मीन निकाल सकते हैं n into मीन. n आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स है. ठीक है, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी है. अगर पास होने की तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग ऑफ 3. तो उससे आप मल्टीप्लाई करके अपना म्यू निकाल सकते हैं. या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट म्यू वैल्यू गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आपको n और p की वैल्यू गिवन होगी, उससे आप अपना म्यू निकालेंगे. आपको सक्सेस पता होगा, आपको n पता होगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको पता होगा. नेक्स्ट आता है कि आपका इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में np कर देंगे और म्यू कर देंगे. तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जैसे आपने उसमें क्या किया था, अंडर रूट में np क्यों किया था बायनॉमियल में, इसमें खाली np होता है क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही टर्म है. अगर बात करें मीन और वेरिएंस, तो आपका अगर आप इससे वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. तो आप अंडर रूट में इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये म्यू भी हो जाएगा. तो इसका मतलब आपका मीन और आपका वेरिएंस इस केस में इक्वल होगा. और वहीं पर अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा तो हम देखा था मीन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से ज्यादा होता है, मगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस क्या है, दोनों इक्वल होते हैं. अब शेप की बात करते हैं तो ये होता है पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, बट स्क्यूनेस फॉल विद द इंक्रीजिंग मीन. मतलब कि क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट साइड की तरफ आपका ज्यादा है. ठीक है, मगर ये क्या होता है, इसकी स्क्यूनेस फॉल करती है जैसे जैसे आपका
n हमारा लार्ज वैल्यूज होती है। पॉइसन मैग्नीट्यूड के डिस्ट्रीब्यूशन में आपका n स्मॉल होता है, और यहाँ पे p and q की वैल्यू बहुत स्मॉल है, मतलब आपका सक्सेस एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्मॉल होती है। इसका फॉर्मूला होता है z इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x बार आपका होता है सैंपल म्यू और म्यू आपका होता है पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका पॉपुलेशन का होता है, इसमें खाली दो पैरामीटर होते हैं, वन इज मीन एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया आपका सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे आप अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें ओवरव्यू, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तीन पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज मीन, इसका फॉर्मूला होता है एमपीक्यू, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एमपीक्यू का अंडर रूट, और आपका ये एमपीक्यू होता है, और आपका ये एमटी होता है, और आपका स्टैंडर्ड आपका वेरिएंस होता है एनपीक्यू। तो आपने इसमें मीन आपका स्टैंडर्ड वेरिएंस इज ग्रेटर होता है। पॉइसन में खाली वही पैरामीटर होता है, दैट इज मीन, दैट इज एनपीक्यू, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखें तो वो अंडर रूट में एनपी होता है और वेरिएंस आपका एनपी होता है। तो इस केस में आपका म्यू और आपका स्टैंडर्ड वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। लास्ट आपका आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें खाली दो पैरामीटर हैं, एक आपका एक्स बार दैट इज सैंपल मीन, और एक आपका आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किया, और हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, तो यहीं पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन, so please like, share and subscribe my channel.